सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर एलीट। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 पार्ट 3 तक के वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी को देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि एमपीपीएससी से रिलेटेड है और ये सभी एग्जाम में भी काम आ सकते हैं, लेकिन मेनली हमने यहाँ पर फोकस किया एमपीपीएससी को और इसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। डेली हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक पार्ट में और डेली 2 से 3 वीडियो आप देख पाएंगे हमारे चैनल पर। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ना। क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही बोला जा रहा है, ये चीज आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि निम्नलिखित बयानों में से कौन सा कथन सही यहां पर बोला। तो यहां पर जो पहला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो यह है कि बेरूबारी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अब देखिए इसमें आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि संविधान में क्या क्या चीजें हुई थी, इसके लिए आपको डिटेल चीज पता होना चाहिए। तो मैंने संविधान का डिटेल पढ़ाया था तो इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो ये वाला पॉइंट एकदम सही है। केशवानंद भारती, ये सभी को पता होगा, इस मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को ठीक है खारिज कर दिया था और कहा था कि प्रस्तावना संविधान का ही एक हिस्सा है। ये अगर आपने इस बार का केबीसी देखा होगा तो उसमें केशवानंद भारती वाले मामले से जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था। बेंच के बारे में कुछ पूछा गया था, कितने की बेंच थी, 8 की, 14 लोगों की बेंच थी, जहां तक कुछ इस तरीके से बेंच थी और 8 लोगों ने समर्थन दिया था, 6 लोगों ने समर्थन नहीं दिया था, इस तरीके से कुछ यहाँ पर बेंच बैठाई गई थी। तो ये सब चीजें आपको याद रखना, ये केबीसी तक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न जो अगला पॉइंट है हमारे पास की LIC, ठीक है, LIC इंडिया मामले 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही, ये भी एकदम सही है। तो इसका आंसर है डी वाला ऑप्शन, यानी कि चारों ऑप्शन यहां पर आपको सही देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह रहती है इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है, एक विवाद बहुत ज्यादा उठा हुआ है कि या जो संविधान के बारे में कहा जाता है कि संविधान जो है जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है वो उसका हिस्सा नहीं है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इस तरीके से इस पे बहुत सारे केस चले हैं। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान का एक अंग है वो, ठीक है, और ये सब चीजें यहाँ पर बात की गई थी। तो यही सब चीजें हैं जो इसके बारे में बात की जाती है। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ना पड़ेगा। आप अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए, हमारे वीडियोस देखिए संविधान के, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने ये सब चीजें बताई हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, तो दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों का मिलान उन देशों से करें जिनसे वे उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार है, ठीक है, आपके पास क्या है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार आपको तो पता है किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड, सरकार का संसदीय स्वरूप, ये सभी को पता है कि ये ब्रिटेन से ही यहां पर लिए गए हैं और आपातकालीन जर्मनी से लिए गए हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि जो फर्स्ट का होगा सी होना चाहिए, फर्स्ट का सी यहां पे है। और सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड का ए होगा, ये भी सही है। थर्ड का डी होना है, ये भी सही है। फोर्थ का सी होना है, ठीक है। तो इसमें जो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, यहां पर अगर हम बात करें तो ए वाला ही यहां पर सही होगा। हाँ, ये फोर्थ का जो है बी होगा, तो ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एकदम सही है ऑप्शन नंबर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। जोड़ी मिलान वाला पीएससी में हर बार आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो संविधान से रिलेटेड आए, चाहे वो जियोग्राफी से रिलेटेड आए, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड आए, लेकिन एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हैं आपके इस टेस्ट सीरीज में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 3rd नंबर का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। यहां पर तो देश के नाम, ठीक है, देश के नाम के संबंध में संविधान सभा में कोई एकमत नहीं था, ठीक है, या फिर देश को संघ के रूप में वर्णित किया गया है, हालांकि इसकी संविधान संरचना में जो है संघीय है,
ठीक है, तो ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। देश अभिन्न है और केवल प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित है, बिल्कुल सही है प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे जैसे राज्यों में बटा है तो वहां पर प्रशासन आराम से आप कर सकते हो, हर स्टेट का एक सीएम बना दिया गया, ये सब चीजें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, क्यों? क्योंकि एक पे बर्डन ना पड़े, अगर पूरा भारत एक ही लोग चलाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए भी ऐसा किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त डी, यानी कि डी जो है एकदम सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो चौथे नंबर का प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की सरकारी प्रणाली को अपनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा है, राजशाही या फिर तानाशाही या फिर साम्यवाद या लोकतंत्र। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राजशाही है नहीं, तानाशाह है नहीं, क्योंकि वो तो उत्तर कोरिया है आपका, नॉर्थ कोरिया। साम्यवाद है नहीं, लोकतांत्रिक हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि यहां पर जो हम लोग होते हैं जो वोटिंग करते हैं, है ना, वोट डालते हैं और हम लोग वोटिंग के द्वारा चुनते हैं अपने प्रशासक को, यानी कि जो भी हमारे सरकार चलाएगा, तो लोकतांत्रिक है, लोग के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, हम जिसको वोट देंगे वही जीतेगा, वही व्यक्ति शासन करेगा, तो डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर मतलब कहना क्या चाह रहा है आप लोगों से। चलिए बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है यानी कि छठवें नंबर का, जो पांचवें नंबर का प्रश्न, तो वो है कि कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है ना, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास कि कमजोर वर्गों के जीवन में सुधार होना चाहिए, या फिर उत्पादन और वितरण के सभी साधनों को नियंत्रण करना, शासक वर्ग के कल्याण और सभी नागरिकों के लिए बुनियादी जीवन स्तर प्रदान करना। तो आंसर आपका डी होगा कि जो भी नागरिक आपके देश में निवास कर रहे हैं, आपके राज्य में निवास कर रहे हैं, उनके लिए एक बुनियादी जीवन का स्तर प्रदान करना, यानी कि अच्छा जीवन वो जी सके, ठीक है, अच्छा जीवन जी सके, यानी कि डेली वो काम कर सके, उनको काम मिले, काम करके वो पैसे कमा सके, खाना खा सके, अपने परिवार की देख रेख कर सके, सभी को अच्छी शिक्षा मिले। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर यहां पर होगा। और ये जो है हमारा अगर हम बात करें संविधान का भाग 4 है, उसमें भी ये बताया गया है कि नीति निर्देशक जो है राज्य के लिए नीति किस प्रकार से बनाई जाए, ये सब चीजें हमारे यहाँ बताई गई हैं संविधान में। तो पार्ट 4 इसी के बारे में अधिकतर चर्चा करती है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य वगैरह भी हमारे जो है इससे रिलेटेड है, सभी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसमें जो कल्याणकारी राज्य के बारे में ही चर्चा की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा छठवें नंबर का प्रश्न, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो इसमें देखिए कथन कारक वाले एक प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। कथन है भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, कारण दिया गया, ये कथन था, कारण है कि संविधान की शक्तियों का स्रोत भारत के लोग ही हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है कि दोनों कथन और कारक सही है, और कथन कारण कथन की के लिए एक सही व्याख्या है। तो ये ऐसा नहीं है, ये इसके लिए कोई एक व्याख्या नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं की जा रही है कि प्रभुत्व संपन्न बोला जाए। बी देखते हैं, दोनों कथन और कारण सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, यही ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। दोनों कथन सही है लेकिन कारण गलत, ये भी गलत, कथन गलत है लेकिन कारण सही, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी एकदम सही है, क्योंकि ये इसकी कोई व्याख्या नहीं कर रही है, तो अलग से ही एक अपना मुद्दा रख रहा है कि भाई संविधान की बात आ गई, भारत की बात चल रही थी, भारत एक प्रभुत्व संपन्न है, और एकदम से उनने संविधान की बात कर ली कि संविधान की शक्तियों का स्रोत भारत के लोग है। ऐसा नहीं है, मतलब है, ये अलग बात हो गई, किसी और चीज का हो जाता है ना। और भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, वो एक अलग बात है। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों कथन और कारण सही हैं लेकिन एक दूसरे की वो व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 7वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको, ठीक है, कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, सफेद गुलाब भारत का राष्ट्रीय फूल है, यही यहां पे गलत हो गया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो मोर है यानी कि ये सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु शाही बंगाल टाइगर है, ये भी सही है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर गंगा नदी डॉल्फिन है, जो कि 2008 में इसको बनाया गया था, गंगा डॉल्फिन को 8 का जलीय जीव बनाया गया था, ये भी सही है। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये भी सही है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है, बस पहला वाला यहाँ पर आपको गलत देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
राष्ट्रीय फूल नहीं है। तो अब आपको कमेंट करके ये बताना है, आज का क्वेश्चन ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ठीक है, जो फ्लावर है इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है। कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके बताइए कि फूल कौन सा है हमारे भारत का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है। 8वां प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत संघ और उसके क्षेत्र के बारे में सत्य नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सत्य नहीं है तो ये आपको बताना है। तो इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, प्रदेश, केंद्र और शासित प्रदेश, बिल्कुल सही है। और जो प्रदेश किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाएंगे, एकदम सही है, अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है। बी देखते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख संविधान की प्रथम अनुसूची में भी है, एकदम सही है। जब मैंने अनुसूची पढ़ाया था तो ये चीजें बताई थी कि किस अनुसूची में क्या क्या रखा गया है, तो उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में संविधान के वीडियोस देख सकते हैं। थर्ड देखते हैं, राज्यों से संबंधित संविधान के प्रावधान बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों पे लागू होते हैं, ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे कहीं भी लागू नहीं कर सकते हैं। तो आपका सी जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें जो है अगर हम बात करें धारा 370 की, तो संविधान का एक विशेष अनुच्छेद है जिसमें जैसे जम्मू कश्मीर है, वहां पर हर चीज लागू नहीं होती सभी राज्यों में, है ना, वहां का अलग चलता है धारा 370। इंडिया जो हमारा मतलब कश्मीर को छोड़ के जो बाकी राज्य है वहां पर अलग चलता है। तो ये सब चीजें अलग अलग चीजें की गई हैं। डी ऑप्शन देखते हैं, तो ये हमारा आंसर तो हो गया, सी वाला है। डी को और एक बार हम चेक कर लेते हैं। भारत का राज्य क्षेत्र संघ की तुलना में एक व्यापक अभिज्ञ है और अभिव्यक्ति है, ठीक है, और क्योंकि संघ में केवल राज्य शामिल है और जबकि राज्य क्षेत्र में केवल राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ऐसे प्रदेश शामिल हैं जिन्हें भविष्य काल में भारत सरकार द्वारा जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है। तो ये सब चीजें सही बताई गई हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम अगले 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न हमारे पास जो है वो यह है कि संविधान के प्रारंभ से ही भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अधिग्रहण नहीं किया गया है। तो ऑप्शन है दादर और नगर हवेली, गोवा, सिक्किम, मेघालय। तो जैसा कि आपको पता है गोवा एक स्टेट है, संविधान भी एक, जो सिक्किम है वो भी एक स्टेट है और मेघालय भी एक स्टेट है, लेकिन दादर नगर हवेली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दादर नगर हवेली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है, यानी कि जो हमारा महाराष्ट्र है और जो गुजरात है उसके बीच में आपको मिलेगा दादर नगर हवेली, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके राजधानी की, तो दादर नगर हवेली की राजधानी भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सिलवासा इसकी राजधानी हो जाएगी। ये सब चीजें आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है आपका 10वें नंबर का प्रश्न होगा और जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है। फिर से आगे असत्य बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। ए भारत संघ के लिए नए राज्य में प्रवेश करने की शक्ति और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, एकदम सही बताया गया है। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के मौजूदा राज्यों के गठन या परिवर्तनों से संबंधित है, एकदम सही है। 3 में हम गठन कर सकते हैं, उसके जो है राज्यों का गठन परिवर्तन, ये सब चीजें अनुच्छेद 3 में ही आती है। अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य से क्षेत्र के अलग होने या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को एकजुट करने, किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में एक क्षेत्र को एकजुट करके संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। किसी भी राज्य क्षेत्र में वृद्धि, किसी भी राज्य क्षेत्र को कम करना, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलना, किसी भी राज्य का नाम बदलना, ये सभी अनुच्छेद 3 में ही है। तो बी भी सही है, थर्ड भी सही है। तो अब बच गया डी, तो ये बनी सी बात है, गलत ही होना है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 के प्रावधानों का उपयोग करने के लिए संसद को उस राज्य जो है, जो भी राज्य है इस परिवर्तन से प्रभावित होगा और अनिवार्य जो है अनुसमर्थन के साथ एक संशोधन बिल पारित करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 में ये सब चीजें बात नहीं की गई हैं, तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ये पार्ट 4 था। जल्द ही आज आपको शाम को 7 बजे आपको इसका पार्ट 5 मिल जाएगा। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा उसको कमेंट करके आंसर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए और अपने वीडियोस को शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।